चलिए, कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स की क्या एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है ये एनर्जी सबसे रेजोनेट करे या ना करे, बट हाँ, डेफिनिटली जो ट्विन फ्लेम्स मेरे साथ जुड़े हैं एंड काफ़ी न्यू कमर्स इस चैनल पर जुड़े हैं। और जब भी आप किसी चैनल से जुड़ते हैं तो आप अ, तभी वहाँ पर जुड़ते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप उस फ्रीक्वेंसी को अचीव कर पा रहे होते हैं। हो सकता है कल आप किसी और चैनल से जुड़े थे, आज आप किसी और से जुड़े हैं, तो आप वहाँ पर अपनी स्थिति को थोड़ा-सा देख सकते हैं कि राइट नाउ आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है एंड आप कहाँ पर मतलब आप जिस मेंटोर से ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, वैसा ही चैनलिंग आपके सामने आएगा और वैसे ही मेंटोर से आप जुड़ेंगे और वैसे ही आप कनेक्टिविटी फ़ील करेंगे। सो जितने भी न्यूकमर्स यहाँ पर आए हैं, आप सभी का स्वागत है एंड थैंक यू सो मच। आप सबने वीडियोस को अप्रिशिएट किया एंड इस चैनल का मोटिव यही रहता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस लाई जाए एंड आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प की जाए। सो आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह इस वीडियो को भी दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग्स, ट्विन फ्लेम्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी की स्पिरिचुअल जर्नी में कोई हेल्प हो जाए एंड उन्हें कुछ गाइडेंस मिल जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो जितने भी न्यू बीइंग्स यहाँ पर इस चैनल पर जुड़े हैं, जब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सिर्फ उस एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, आप अपने मेंटोर के साथ कनेक्ट होते हैं एंड आप एक डिवाइन चैनलिंग के साथ कनेक्ट होते हैं, जहाँ से आपके लिए चैनलिंग आती है एंड आपकी सिचुएशन से रिलेटेड गाइडेंस आपको दी जाती है। सो जितने भी ट्विन फ्लेम्स रिसेंटली मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं एंड जो लंबे समय से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप चाहे न्यू कमर्स है, चाहे आप मिड जर्नी में है, चाहे आप हाई लेवल स्पिरिचुअल बीइंग्स है, राइट नाउ आई कैन सेंस द पीसफुल एनर्जी। जी हाँ, जितने भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ मेरे साथ कनेक्टेड हैं, पिछले 4 दिन से जिन्होंने एनर्जी को फ़ॉलो किया है, अपडेट्स को सुना है, उन सब ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मैं पीसफुल सेंस कर पा रही हूँ। आप सब एक पीसफुल एनर्जी में हैं, चाहे आप फेमिनिन हैं, चाहे आप मैस्कुलिन हैं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं। आई कैन सेंस योर पीसफुल एनर्जी। कहीं न कहीं अंदर एक आपके एक स्पिरिचुअल पीस है। मीन्स कहीं न कहीं आप समझ पा रहे हैं कि बाहर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, वो नो डाउट चल रहा है, बट वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है एंड हर बार जब आप कुछ सीखते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती है और हर बार कोई भी ट्रिगर, कोई भी डिवाइन टेस्ट आपको यही सिखाता है कि आप डिवाइन के खास बच्चे हैं और आपको जो भी ट्रिगर्स दिए जाते हैं या जो भी आपकी लाइफ में लेसन्स आते हैं एंड जो भी कर्मा क्लींजिंग एंड हीलिंग आपकी लाइफ में होता है, वो सिर्फ आपकी सोल को और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए होता है, ना कि कोई पनिशमेंट होता है। एंड राइट नाउ यही आप में से काफ़ी ट्विन फ्लेम्स समझ रहे हैं और इस स्टेज को अगर आप अचीव कर चुके हैं तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एक हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर गए हैं। जो ट्रिगर्स आपकी लाइफ में आए थे, वो एक तरह के डिवाइन टेस्ट भी हो सकते हैं, वो किस तरह का फॉल भी हो सकता है, व्हाटएवर, बट आपने उससे क्या सीखा? आपने उससे स्पिरिचुअल अवेयरनेस सीखी। यहाँ पर आपने जो ट्विन फ्लेम्स जिस कॉन्शियस स्टेट पे थे, उन्होंने नेक्स्ट कॉन्शियस स्टेट को अचीव किया है एंड राइट नाउ आप में से काफ़ी ट्विन फ्लेम्स के अपर चक्रास पे वर्क चल रहा है। थ्रोट चक्रा पे आपके वर्क चल रहा है, खास करके थर्ड आई क्लींजिंग या थर्ड आई से रिलेटेड साइंस आप में से काफ़ी स्पिरिचुअल बीइंग्स को मिले हैं या आपकी थर्ड आई क्लींजिंग पे वर्क चल रहा है। नेक्स्ट आपका क्राउन चक्रा क्लींजिंग पे वर्क चल रहा है। हो सकता है पास्ट 2-3 दिन या कल इवनिंग में ही काफ़ी आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स को हेडेक हुआ है या फॉगीनेस या अ, अपर चक्रा से रिलेटेड आँखों में कुछ जलन, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये सिर्फ़ एक तरह की क्लींजिंग थी, ताकि जो एनर्जी आपने कंज़्यूम की है या जो आने वाले 2-3 दिन में आप एक हायर कॉन्शियसनेस स्टेट को अचीव करेंगे, जो एनर्जी को आप कंज़्यूम करेंगे, उसके लिए एक जगह क्रिएट की जाती है एंड जब भी आप ऐसे सिम्पटम्स आपके आते हैं, आपको होते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि वहाँ कहीं न कहीं किसी तरह का ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से वो एनर्जी ठीक से वहाँ पर कंज़्यूम नहीं हो पा रही। तो आप अपने अपर चक्रास पे वर्क कीजिए। क्राउन चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होइए। थर्ड आई से रिलेटेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। त्राटक आप कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं एंड आप एक स्पेसिफिक स्पिरिचुअल हाइट को अचीव कर चुके हैं। हर किसी के लिए नहीं है ये जो
किसी स्पेसिफिक स्टेज पर है वही इस चीज़ को ट्राई करे, बिना किसी गाइडेंस के आप इसे ट्राई ना करें। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं आप बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग्स बैलेंस्ड है एंड डिवाइन फैमिलीज़ जो है राइट नाउ डिटैचमेंट में है। एंड ये डिटैचमेंट ऐसा नहीं है कि किसी तरह का यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है, एक पीसफुल डिटैचमेंट में है, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, सॉलिट्यूड में है, बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग अपनी इम्पोर्टेंस को आप समझ पा रहे हैं, इष्ट के साथ अपने इष्ट के साथ आप कनेक्टिविटी को फ़ील कर पा रहे हैं, एक सेफ़र ज़ोन को आप फ़ील कर पा रहे हैं एंड समझ पा रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ़ में ट्रिगर्स आते हैं, वो किसी पर्पस से ही आते हैं। और जब बीइंग डिवाइन फेमिनिन और बीइंग अवेकन सोल आप इस स्टेज को अचीव करते हैं, तो वहाँ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चाहे डिवाइन मैस्कुलिन है या आपके फैमिली ट्रिगर्स हैं या आपके कार्मिक्स है, जो भी एरियाज होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें अपनी एनर्जी को कितना कहाँ कैसे यूज़ करना है, किसको कितनी एनर्जी देनी है। ये एक तरह की रिस्पेक्ट होती है कि कैसे आपने अपनी एनर्जीज को रिस्पेक्ट करना है। और जब आप अपनी एनर्जी अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, तो वहाँ पर आप एक बैलेंस्ड डिवाइन बीइंग बनकर सामने आते हैं। और वहाँ पर आपके 3D वर्ल्ड में जो डिवाइन मैस्कुलिन है या आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनकी लाइफ में कोलैप्स होता है एंड वो जो आपकी एनर्जी का मिसयूज़ करते हैं, वहाँ पर वो उसे नहीं कर पाते हैं एंड कहीं न कहीं उनको सोल शॉक मिलता है एंड वहाँ पर उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है और इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। चलिए, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की अगर हम बात करें, तो डेफ़िनिटली जब उन्हें अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से किसी भी तरह की एनर्जी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं मिलती है, तो वो वहाँ पर हर्मिट किसी तरह का एक रीबर्थ प्रोसेस में चले जाते हैं, किसी तरह के सोल शॉक से गुज़रते हैं एंड कहीं न कहीं एनर्जेटिकली वो आपकी एब्सेंस को फ़ील कर पाते हैं, वहाँ से उन्हें सोल शॉक मिलता है एंड उनकी अवेकनिंग एक बार फिर से स्टार्ट होती है। सो राइट नाउ जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, डेफ़िनिटली उनकी लाइफ में यही चल रहा है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में आपको शो करें या ना करें, लेकिन एक रीबर्थ प्रोसेस एंड कहीं न कहीं नमनेस एंड कहीं न कहीं सॉलिट्यूड या सैडनेस मून की एनर्जी है यहाँ पर कलेक्टिव में एंड कहीं न कहीं उनकी पीसफुल एनर्जी भी थोड़ी-थोड़ी आप बीच में पिक कर पा रहे होंगे। पीसफुल इन द सेंस आपके साथ एक सोल कनेक्टिविटी को आप कहीं न कहीं फ़ील कर पा रहे होंगे। एनर्जेटिकली वो आपको चेज़ कर रहे होंगे। फिर से सिंक्रोनाइज़ेशन उनके नाम की, उनकी डेट ऑफ बर्थ की, उनसे रिलेटेड किसी न किसी मटेरियल की आपको सिंक्रोनाइज़ेशन होना स्टार्ट हो चुकी होगी। यही होता है जब आप अपनी एनर्जी को वापस लेते हैं, आप अपनी एनर्जी को खींच लेते हैं, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जेटिकली वहाँ पर कोलैप्स कर जाते हैं और आपकी एब्सेंस को फ़ील करते हैं एंड इस जर्नी में आपकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं और अपनी जर्नी में एक स्टेप आगे वो चलते हैं। सो राइट नाउ एनर्जी अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हाँ, बैलेंस्ड एनर्जी चल रही है। काफ़ी कुछ बैलेंस करना सीख गए हैं बीइंग अवेकन्ड डिवाइन बीइंग, चाहे आप मैस्कुलिन हैं, फेमिनिन हैं। डेफ़िनिटली अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपकी लाइफ़ में आ रही हैं, काफ़ी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं एंड वो अपने ऊपर फ़ोकस्ड हैं बिल्कुल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चाहे डिवाइन फेमिनिन की लाइफ़ में स्पिरिचुअल अपॉर्च्युनिटी आ रही है, चाहे उनकी लाइफ़ में मटेरियलिस्टिक अपॉर्च्युनिटी आ रही है, वो उनको ग्रैब करना सीख गई हैं। मीन्स फटाफट से उनको अब ये इम्पोर्टेंस पता चल गई है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर आई है कि हाँ, बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग या बीइंग पर्टिकुलर इंडिविजुअल बीइंग उनकी भी कोई यहाँ पर आइडेंटिटी है और इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर रही हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सो जो भी ट्विन फ्लेम्स इस एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हैं, अ, आप सभी को शुभकामनाएँ। ऐसे ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। बाकी मटेरियल वर्ल्ड में जो भी होता है उसे डिवाइन को सरेंडर करते जाइए। लेकिन डिवाइन को ही अपना अल्टीमेट डेस्टिनेशन रखिए। डिवाइन को ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन जान के आप आगे बढ़ते जाइए। देखेंगे आप धीरे-धीरे आपकी लाइफ में कितनी स्मूथनेस एंड पॉजिटिविटी आती है। चलिए, अब मैं कुछ बात करना चाहूँगी, थोड़ा-सा आपका समय लेना चाहूँगी, जितने भी यहाँ पर स्पिरिचुअल बीइंग्स भक्ति मार्ग पर हैं, जो बाबा काल भैरव के भक्त हैं, जो महादेव जी के भक्त हैं, जो माँ आदिशक्ति के भक्त हैं, जो माँ काली के भक्त हैं यहाँ पर, जो कान्हा जी के भक्त हैं, जो यहाँ पर श्री राधा जी के भक्त हैं। आप एक चीज़ ज़रूर समझिए, शुरू में आप जब भी अपने इष्ट से जुड़ते हैं, आप भक्ति मार्ग पर हैं, आप शुरू में उनके अ, आप देखेंगे एक शरणार्थी के रूप में उनकी शरण में जाएँगे, आप उनसे जुड़ेंगे
लेकिन जैसे ही वो आपके मन के भाव को जान लेंगे, जब जैसे ही वो जान लेंगे कि हाँ, ये सोल जो है ये वीर सोल है, ये बहादुर सोल है, ये मेरा ख़ास बच्चा है, जब वो जान जाते हैं, वो तो जानते ही हैं ख़ैर, जब वो आप भी दोनों तरफ से इस कनेक्टिविटी को जान जाते हैं, जब आप अपने इष्ट, एक भक्त और भगवान का जब रिश्ता दोनों समझना शुरू कर देते हैं, जब दोनों का वहाँ पे बंधन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, जिस परम शक्ति को आप मानते हैं, जब आप उनसे कनेक्टिविटी फ़ील करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में ट्रिगर्स ज़्यादा आएँगे। आप ये मत समझा कीजिए कि हम भक्ति मार्ग पर हैं, हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारी लाइफ़ में बहुत लेसन्स आ रहे हैं। या हमें बहुत गिराने की कोशिश की जा रही है, हम भक्ति नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, ना हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ठीक से अपना जो भी है कर पा रहे हैं। लेकिन आप इसे एक चीज़ समझिए, जो भगवान के ख़ास बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ़ में लेसन्स ज़्यादा आते हैं क्योंकि अब उन्हें माया से बाहर निकाला जा रहा होता है, माया में वापस बसाया नहीं जा रहा होता है। जो भक्त जो भी अपने इष्ट के प्रति इस श्रद्धा को समझ जाता है कि उसके इष्ट उससे बहुत प्यार करते हैं और वो हर पल उसके साथ खड़े हैं, ट्रिगर्स आएँगे, लेसन्स आएँगे, लेकिन अगर आप सच्चे मन से जुड़े हैं, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही आप एकदम से नीचे गिरेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी से वो आपको ऊपर भी उठाएँगे, जो शो करता है आपका उन पे ट्रस्ट कितना है। जो शो करता है कि हाँ, कोई तो है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो हर पल आपके साथ है, वो आपके इष्ट होते हैं। तो कभी भी अपनी भक्ति पर, अपने इष्ट पर कभी भी आपको संदेह नहीं करना है। आप इस रास्ते पर आए हैं, किसी कारण से आए हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर नहीं आए हैं। तो जितने भी ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल बीइंग यहाँ पर भक्ति मार्ग पर हैं, जो अपने इष्ट के साथ जुड़े हैं, आप हमेशा याद रखना कि आप शुरू से एक शरणार्थी के रूप से उनसे जुड़ते हैं, फिर आप उनके साथ सखा या सखी भाव से जुड़ते हैं, एक कनेक्शन आप उनके साथ क्रिएट करते हैं, एक फ्रेंड का, एक माता का, एक पिता का, एक भाई का, एक बहन का, व्हाट्सोएवर जो भी रिश्ता आप चाहे क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप एक क्षमता पर पहुँच जाते हैं, जब आप एक इनफाइनाइट नाइट सोल बनने वाले होते हैं, जब आप एक वीर सोल बनने वाले होते हैं, तब आपके इष्ट आपके गुरु बन जाते हैं। तब आपके इष्ट और आपके बीच में एक गुरु और शिष्य का जो है वो रिश्ता बन जाता है। तब जब गुरु फिर बन के वो आपके सामने आते हैं, तो वो परीक्षा भी उतनी ही लेते हैं। तो आप लोग डरा मत कीजिए। तो जब आपके इष्ट आपके गुरु बन जाते हैं, फिर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है और इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में किसी की इतनी ताकत नहीं होती है कि कोई आपको गिरा दे। क्योंकि आप स्वयं अपने गुरु के साथ जुड़े होते हैं, स्वयं अपने इष्ट के साथ जुड़े होते हैं। तो जितने भी भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, जो भी अपने इष्ट से जुड़े हैं, किसी तरह का कनेक्टिविटी फ़ील करते हैं, आप सभी को प्रणाम। आप सब खुश रहिए, ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।